सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे क्योंकि बोर्ड आ रही है और आप में एक्साइटेशन, आप में स्ट्रेस भी बढ़ता होगा। उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेस जो है वो कम लो। ठीक है, स्ट्रेस कम लो, मेहनत ज़्यादा करो। मेहनत ज़्यादा करोगे बेटा तो ही रिजल्ट आएगा, स्ट्रेस से रिजल्ट नहीं आएगा बेटा। ठीक है, मेहनत ज़्यादा करो। आज हम नेक्स्ट पार्ट, लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करें बेटा। चलिए न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूट्रिशन जो है उसको मतलब क्या, न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है बेटा। न्यूट्रिशन जो है वो सबसे पहले तो मिलता कहाँ से, फूड से। कहाँ से मिलता है, फूड से। ओके, अब कोई कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का फूड खुद बनाता है, जैसे कि बेटा बताइए, कमेंट में बताइए। जैसे कि प्लांट हो गया, ठीक है, जो जिसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, जो फोटोसिंथेसिस करता है वो तो खुद बनाता है बेटा प्लांट। राइट, अपना फूड जो है वो खुद बनाता है। लेकिन जो एनिमल है, फंगाई है, वो बेटा क्या करेंगे, वो करेंगे बेटा दूसरे से कंज्यूम करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से में डिपेंड रहेंगे फूड के लिए बेटा। समझ में आ रही है बात। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाए उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, हिटरोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, हिटरोट्रॉफिक। बात समझ में आ रही है। डन, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, इतनी अच्छी पीपीटी, इतनी क्वालिटी पीपीटी बेटा आपको कोई नहीं देगा, और ये पीपीटी बेटा आपको मिलने वाली है। आपको सही में ये पीपीटी जो है वो मिलने वाली है बेटा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा थोड़ी ही देर में या एक दिन बाद, ये पीपीटी जो है वो उसकी लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दी जाएगी। ठीक है, तो बेटा खाली बस आप डटे रहो, बने रहो और मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूं बेटा। ठीक है, चलो न्यूट्रिशन पे वापस आते हैं। एक मैंने बहुत ही बढ़िया सा बेटा आपके लिए एक कोट लिखा है, ईटिंग वेल इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर बेटा आप एकदम सही से कुछ न्यूट्रिशन जो है आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। अगर खुद को प्रेम करते हो बेटा, खुद से रिस्पेक्ट करते हो, तो न्यूट्रिशन जो है, खाना है, वो एकदम बढ़िया से लेना चाहिए। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन बराबर लो, कार्बोहाइड्रेट बराबर लो, ओके, फैट बराबर लो। तो बेटा ये सारे न्यूट्रिशंस, वाइटामिन्स जो है, मिनरल्स है, सब कुछ आपके बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन जो है वो एकदम बराबर लेने चाहिए हमको। तो ये न्यूट्रिशन से होता क्या है बेटा, ये न्यूट्रिशन से आपको क्या आएगी, एनर्जी आएगी। क्या आएगी, एनर्जी आएगी। और एनर्जी के फॉर्म में जो मतलब केमिकल के फॉर्म में जो एनर्जी आएगी वही आपको डायरेक्टली फिजिकल वर्क करने के लिए सहायक होगी बेटा। समझ में आ रही है बात। अगर आप खाओगे नहीं, उपवास करोगे, ठीक है, तो आप में क्या होगा, अशक्ति आ जाती है ना, ठीक है, जो जिसको एनर्जी लॉस हो जाती है, पूरी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये सारी तकलीफ है अगर न्यूट्रिशन कम लेने के कारण हो रही है, तो आपको न्यूट्रिशन जो है वो एकदम प्रॉपर डाइट, एकदम प्रॉपर लेना चाहिए। ठीक है, शुगर कम खाओ, बाहर का जंक फूड कम खाओ, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। और जब आप स्वस्थ रहोगे तो ही बोर्ड की एग्जाम में टॉप कर पाओगे बेटा। ठीक है, आपको स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। ओके, सो एनर्जी जो है वो हम में होनी चाहिए, और ये एनर्जी के लिए हमको न्यूट्रिशन फूड चाहिए। देखो, वी यूज एनर्जी, वी यूज क्या, हम क्या यूज करते हैं, हम एनर्जी यूज करते हैं व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम सोते हैं, सब में बेटा एनर्जी लगती है। ये देखो, जब हम दौड़ते हैं, व्हेन वी रन, अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं, आप तो बेटा छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने, ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है उसके पास लाइसेंस नहीं होता, तो बाइसिकल जो है लोग चलानी, आपको चलानी कंपलसरी हो जाती है बेटा बाइसिकल। लेकिन आप फिर भी मोटरसाइकिल चलाते हो, मेरे को पता है। अब फिर भी जो है वो लाइसेंसिबल जो मोटरसाइकिल होती है, जो लाइसेंसिबल कार होती है, आप लोग अभी से चलाने लगते हो बेटा। लेकिन ये गलत बात है, ये आउट ऑफ लॉ है, आपके चलान कट सकता है। ठीक है, तो बेटा ये सब जो आप करते हो ना, उसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है। तो एनर्जी जो है
वो अगर आपको बढ़िया से चाहिए पूरे दिन में, तो एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी आपको? प्रॉपर डाइट से मिलेगी, प्रॉपर फूड से मिलेगी बेटा। ठीक है, तो बढ़िया खाना एकदम खाते रहो और स्वस्थ रहो मेरी ही तरह, राइट। जिम भी जाओ, जिम जरूर जाओ बेटा। ठीक है, जो आप जंक फूड में पैसे खर्च कर रहे हो ना, उससे अच्छा जिम में खर्च करो और अच्छा फूड लो, घर का खाना, स्वस्थ खाना खाओ बेटा। ठीक है, चलो। इवन एट रेस्ट, अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो, आराम भी कर रहे हो, तो भी एनर्जी बेटा जरूर पड़ेगी। आराम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है बेटा। अब वो एनर्जी, आप तो आराम कर रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी क्यों चाहिए? अरे एनर्जी चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए एनर्जी? क्योंकि हार्ट बीट तो हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आराम कर रहे हो और हार्ट जो है वो स्टॉप हो गया। अरे भाई, हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो आप जो है बेटा जन्नत नहीं, नरक भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो सोते सोते भी हार्ट चलना चाहिए। ओके, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। सोते सोते भी डाइजेशन होता है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। सोते सोते भी जो न्यूट्रिशन आप ले रखे हो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो सारे जो भी बेटा रिएक्शंस हो रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म हो रही है ना बेटा, सब में एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। नाउ मटेरियल्स आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। देखो, आउटसाइड, हम तो अपना फूड खुद नहीं बना सकते ना, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा मटेरियल्स जो है वो बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब दो तरह के, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो तरीके से लोग होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, तो उसका मैं बड़ा समर्थक हूँ बेटा। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। दूसरों को मार करके, दूसरों को पीड़ा दे करके बेटा कैसे खाना आप खा ले। तो अगर कोई वेज नॉन वेज मेरे को देख रहा है, ये लेक्चर देख रहा है, तो बेटा ये पीड़ा मत दो किसी को। ठीक है, वेजिटेरियन फूड खाओ, इतना अच्छा प्रोटीन मिलता है, पल्सिस है हमारे पास, बीन्स है, सोयाबीन्स है, आप खाओ ना, प्रोटीन वहां से भी बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। चलो बैक टू द टॉपिक। मटेरियल्स आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। बेटा बाहर से जो मटेरियल चाहिए होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो आपको बेटा ग्रोथ करवाने में मदद करेंगे। क्या करेंगे? ग्रोथ करवाने में मदद करेंगे। वो डेवलपमेंट करवाएंगे आपका। ठीक है, वो प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे एकदम महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है बेटा, वो होता है प्रोटीन। अगर आप में प्रोटीन की कमी है तो आपके मसल बराबर काम नहीं करेंगे बेटा। अगर आप में प्रोटीन की कमी है तो डाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी रिएक्शंस ठीक से नहीं होगी अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने में भी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी भाई? वो एनर्जी आएगी फूड से आएगी। ठीक है, न्यूट्रिशन से आएगी वो। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अदर बॉडी सब्सटेंसेस, दूसरे भी कहीं सब्सटेंस होते हैं बेटा, उसकी भी सिंथेसिस बॉडी करती रहती है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जो है वो न्यूट्रिशन से आती है। ओके, सो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो कहा क्या है, मैंने क्या बताया था, फूड जो है वही है सोर्स एनर्जी के लिए। ठीक है, एंड मटेरियल्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये मटेरियल्स जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा, जो आप खाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये स्लाइड आपको कुछ भी इसमें डाउट हो बेटा, डायरेक्टली आप कमेंट करें, मैं डाउट सॉल्व करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा डाउट सॉल्व में। 24/7 जो है उसमें से 24 आवर्स में ही, अंदर ही मैं आपके कमेंट में मतलब कि रिप्लाई करूंगा, डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी भी है बेटा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है, मैं सबकी लिंक अवेलेबल करवा दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओगे आप, सब सारी लिंक्स जो है मेरे से अगर डायरेक्टली बेटा बात करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बेटा, क्लास 6 टू क्लास 12, 11-12 साइंस पढ़ाता हूँ, PCB। ओके, तो बेटा ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हो, उसमें बायो में जाओ, एड्रेस भी लिखा है। ठीक है, कांटेक्ट करो मेरे से, ऑफलाइन आ सकते हो, आओ, जरूर आओ बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड में कुछ डाउट हो बताइएगा। राइट नाउ, अब देखो ये भाई जो है वो डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड? ये बेटा एनर्जी, अगर ये डांस कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? ये भाई और ये जो बहन है जो डांस कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया बेटा? उसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डांस कर रहे हैं तो उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर
ये भाई बंधु में बेटा एनर्जी नहीं होती तो ये डांस कर पाते? बताओ मेरे को, बताओ बेटा, क्या वो डांस कर पाते? नहीं कर पाते, राइट? तो एनर्जी के लिए फूड चाहिए, और ये फूड हमको कहाँ से मिलेगा? हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट फूड? तो मैंने आपको बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी एंड मटेरियल्स। जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको एनर्जी चाहिए और मटेरियल्स चाहिए, ठीक है? किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसके लिए एनर्जी चाहिए और मटेरियल्स और भी सारे चाहिए, ठीक है? नाउ द बेसिक रिक्वायरमेंट इज कॉमन। कॉमन है, क्या कॉमन है? बट मेथड्स आर डिफरेंट। जो रिक्वायरमेंट्स होती है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना भैया, वो तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर ही होती है, ठीक है? लेकिन मेथड्स अलग अलग है, कंज्यूम करने की मेथड्स अलग अलग है। जैसे कि न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाएगा, जैसे कि प्लांट, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है? और कोई कोई बैक्टीरियाज भी है, वो भी बेटा खुद का फूड जो है वो खुद बनाना जानते हैं, ओके? वो प्रोसेस बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है? तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो यूज कर करके जो फूड है वो खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, ओके? और बैक्टीरियाज जो है, तो बेटा ये इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो अपना फूड जो है वो खुद बनाए, ओके? नाउ व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि बेटा, हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि जो फूड जो है वो बाहर से कंज्यूम करे, वो खुद अपना फूड जो है वो नहीं बनाएगा। जैसे कि हम खुद का फूड क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना, ऑब्वियस बात है। तो हम क्या करेंगे? बाहर से फूड को कंज्यूम करेंगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे हमारे सारे सेल्स को, हमारे सारी बॉडी के सेल्स को, राइट? उसको बोलते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये है क्या भला ऑटोट्रॉफिक? यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेटा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो खुद अपना फूड जो है वो खुद बनाएगी, लेकिन वो फूड बनाने के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत होती है, जिसमें बेटा दो चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, और दूसरा होता है वाटर जिसको बोलते हैं H2O, ठीक है? तो CO2 है और H2 है, H2O है। ये दोनों चीज जो है ना वो ऐसी है बेटा जिससे फूड जो है, कार्बोहाइड्रेट है, वो बन जाएगा। और ये कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? ये बेटा ग्रीन प्लांट्स बनाएंगे। मैंने देखो ये पूरी GIF आपके लिए एकदम तैयार करी ताकि आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। ये शिवम्स नॉलेज टेंपल में बेटा रटना नहीं है, समझना है चीजों को। क्या करना है? समझना है चीजों को। अगर चीजों को समझ गए तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा बेटा। अब देखो सम बैक्टीरिया, कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो खुद ही अपना फूड बनाना जानते हैं, ओके? तो ये जो है खुद अपना फूड जो बनाए वैसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये याद रखना बेटा। ये देखो बैक्टीरिया, ये देखो बैक्टीरिया, राइट? ये बैक्टीरिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या बताया था मैंने? बोलो कमेंट में, लिखो लिखो, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या बताया था सर ने शिवम सर ने क्या बताया? हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि जो अपना खुद जो फूड है वो नहीं बनाएगा, वो बाहर से लेगा, ठीक है? वो कहां से लेगा? वो बाहर से लेगा। तो बेटा हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा? यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एज फूड, मतलब कि बाहर हमको सिंपल फॉर्म में फूड नहीं मिलेगा, बाहर आपको कैसा एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक फूड जो मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब कि जो उसकी फूड की केमिकल रिएक्शंस में जो मतलब कि चेन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की चेन है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, ये डाइजेशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। जो तोड़ते हैं ना फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, उसको बोलेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है बेटा? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा अगर डाइजेशन नहीं होगा, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रह गए फूड के,
तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? अगर इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व हो रहा है तो मतलब वो कहाँ जा रहा है? बॉडी के हर एक सेल में जा रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो करके ब्लड वेसल में जा रहा है और ब्लड वेसल से हर एक बॉडी के हर एक सेल में जा रहा है। हर एक सेल में जाएगा तो हर एक सेल को क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। हर एक सेल को फूड मिलेगा, ठीक है। और हर एक सेल जो है वो अपने आप से रेस्पिरेशन कर पाएगा, ओके, अपने आप से जिंदा रह पाएगा, रिएक्शंस होगी, ऑक्सीजन जो है वो लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस वेस्ट की तरह वापस देगा। ये होती है बेटा, ये सारी चीजें होती है बॉडी में, एकदम बारीकी बारीकी चीजें जो है वो चलती है बॉडी में। बॉडी है, बाहर में ऐसा दिखता है कि बॉडी एकदम सिंपल है, ठीक है, लेकिन बेटा जो डॉक्टर होते हैं ना, जैसे कि मैं है ना बेटा, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको? मैं BHMS कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, ये मेरी चल रही है। मैं डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा हूँ बेटा। अगर आपको भी डॉक्टर बनना है ना बड़े होकर के, तो बॉडी को ऑब्जर्व करना सीखे। और ये सारा बायो जो है ना, खास करके जूलॉजी और बॉटनी, इसको बेटा फिंगर टिप पे रख ले अभी से, बहुत काम आने वाला है, आगे बहुत काम आने वाला है। हमारे भविष्य हो आप, इंडिया के भविष्य, चमकते सितारे हो बेटा आप तो, है ना। तो बेटा कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है ना। सो डाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग एंजाइम्स। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस को डाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। तो डाइजेशन से वो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ना है, तो उसके लिए एंजाइम्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है, बेसिकली एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं। तो बेटा ये जो एंजाइम्स है जिसको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट, क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट। अब ये क्या बोला है सर? ये कैटलिस्ट क्या चीज है? कैटलिस्ट बेटा ऐसी चीज है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसको तोड़ने में, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं। ये कैटलिस्ट भी बेटा एक टाइप के केमिकल ही होते हैं, प्रोटीन मान लो, ठीक है, कैटलिस्ट भी प्रोटीन ही होते हैं। तो बायो कैटलिस्ट जो है वो उसका नाम दे दिया गया है एंजाइम्स। क्या दे नाम दिया है? एंजाइम्स। एंजाइम्स एमाइलेज एंजाइम है, कैटलेज एंजाइम है, प्रोटीएसिस एंजाइम है, ठीक है। तो बेटा ये सारे एंजाइम्स जो है आपको डाइजेशन में पढ़ने में आएंगे, ओके। चलो, इट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। बेटा हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, कान खोल करके सुनो। हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है बेटा कि हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि फूड तो ऑटोट्रॉफ ही बनाएंगे ना अल्टीमेटली। अगर फूड ऑटोट्रॉफ बना रहे हैं, अगर फूड जो है वो ऑटोट्रॉफ बना रहे हैं, तो हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस पे डिपेंड होंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे। जैसे कि हम वेजिटेरियन है, ठीक है, तो हम क्या खाएंगे? प्लांट्स खाएंगे। हम क्या खाएंगे? प्लांट्स के जो सीड्स है वो खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम प्लांट्स के जो फ्रूट्स है वो खाते हैं। तो बेटा ये हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लो, पूछ ही लो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई जो है वो जल्दी से जल्दी दे सकूं। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो है एनिमल्स। ये देखो एनिमल, ये जो चीता जैसा दिख रहा है ना GIF बेटा, ये देखो दौड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, बड़ी तेजी से दौड़ता है ये, है ना। तो ये अगर दौड़ रहा है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए वो क्या करता है? शिकार करता है। फूड जो है वो फूड का शिकार करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है, ठीक है, और वहां से वो न्यूट्रिशन लेता है। अब देखो ये ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग इज अ काइंड ऑफ एनिमल। ह्यूमन बींग भी एक एनिमल ही है बेटा। तो ह्यूमन बींग जो है वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं भी काम कर रहा हूं ना एक तरीका का, तो ये काम भी है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा काम है। मैं तो टीचिंग प्रोफेशन को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा समझता हूं बेटा, ठीक है। तो बेटा टीचिंग प्रोफेशन है, तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो एनर्जी यूज कर रहा हूं। कितनी एनर्जी, कितना जोर से बोल रहा हूं, देखो आप एनर्जी, आप में एनर्जी है पढ़ने की, तो हमारे में एनर्जी है पढ़ाने की। तो एनर्जी है वो कहां से आती है? खा करके, फूड ले करके, न्यूट्रिशन ले करके, कंज्यूम कर करके, है ना।
तो बेटा कंज्यूम करो, न्यूट्रिशन डाइट जो है वो अच्छा रखो। ओके चलो, अब है फंगाई। क्या है? फंगाई। फंगाई जो है ये देखो, ये फंगाई है, राइट। फंगाई भी अपना खुद जो है फूड नहीं बनाती, वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहती है। बेटा दो एग्जांपल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के याद रखना, एनिमल्स है और फंगाई है। ओके, और ऑटोट्रॉफिक के दो कौन से? दो कौन से? सम बैक्टीरियाज और ग्रीन प्लांट्स। ये जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स है। ओके, ये इतना तो याद होना ही चाहिए आपको। ये स्लाइड में कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट में पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या कौन सा न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, ये रहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो फूड अपना फूड खुद बनाए। ओके, तो ऑटोट्रॉफ्स फुलफिल कार्बन एंड एनर्जी नीड्स बाय फोटोसिंथेसिस। सॉरी, तो एनर्जी, सॉरी, सो एनर्जी नीड्स बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना बेटा, ऑटोट्रॉफ्स, उसको क्या चाहिए? उसको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक तो कार्बन, ओके, और दूसरी चाहिए एनर्जी। एक कार्बन चाहिए और दूसरा एनर्जी चाहिए, और ये दोनों जो है, ये दोनों जो है बेटा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ना उसमें मदद करते हैं दोनों। ठीक है, अब देखो मदद करते हैं मतलब कि फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड बनेगा वो एनर्जी और कार्बन देगा। ठीक है, कैसे? कैसे बताता हूं। देखो फोटोसिंथेसिस मतलब आपको पता होगा बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको आप बोलते हो, और वाटर बेटा H2O जिसको आप बोलते हो, है ना। तो ये CO2 प्लस H2O, ये दोनों अगर जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट बने, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट बने, तो ये प्रोसेस हो रही है, ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको बेटा फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अब सर बोल रहे हो, आप फोटोसिंथेसिस बोल रहे हो और केमिकल रिएक्शन बोल रहे हो। बेटा देखो ध्यान से सुनो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो रिएक्शन ये तभी होगी जब सनलाइट होगी और जब क्लोरोफिल होगा। सनलाइट तो आपको पता है, सन से वो जो प्लांट्स है, ठीक है, उसके लीव्स है, उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। तो ये क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो करवाता है। क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाता है। ये देखो एक बढ़िया सा एक जो मूवी चल रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को तो, क्या है? सात समंदर पार मेरे तू पीछे पीछे आ गया, है ना। तो ये देखो दिल बन रहा है, पूरा हार्ट बन रहा है। क्या सर दिखा रहे हैं? सर क्या दिखा रहे हैं? सर बेटा ये दिखा रहे हैं कि सनलाइट जो है वो इसमें ये पेड़ में पड़ रही है। इधर कहीं सूर्य है, इधर कहीं सन है बेटा, ठीक है, और सनलाइट जो है वो कहीं पे पड़ रही है। अब ये सनलाइट जो है बेटा वो लीव्स के ऊपर पड़ी। कहाँ पड़ी? लीव्स के ऊपर पड़ी, और लीव्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खुद का फूड वो खुद बना रहा है। समझ में आ रही है बात? और ये क्लोरोफिल जो है वो कहाँ मिलेगा? जो ग्रीन पार्ट होते हैं ना, ग्रीन पार्ट होते हैं ना प्लांट के, वहां मिलता है। हाँ ये भी है कि कहीं प्रतिशत बेटा स्टेम में भी होता है, कहीं प्रतिशत जो है वो ट्रंक में भी होता है, ठीक है, पेड़ के। चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। आप बोलो तो बढ़ू बेटा, आप बोलो तो बढ़ू। थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? चलो आगे बढ़ता हूँ। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस भला है क्या? उसकी डेफिनेशन क्या है? सर ये इसे समझ नहीं आता। फोटोसिंथेसिस सर हमको समझ नहीं आता। अरे सर किस लिए? सर बैठे हैं समझाने के लिए, आप समझो खाली, है ना। सो प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर फूड। क्या करते हैं? एक प्रोसेस है बेटा। क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? उसमें बेटा जो ऑटोट्रॉफ्स है, जो खुद का फूड खुद बनाना जानते हैं, वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। किसके लिए? खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। अरे भाई मेरा फूड मैं नहीं बना पाता, क्या हुआ? पेड़ तो है, वो तो अपना फूड खुद बनाएगा ना, है ना। तो ऑटोट्रॉफ है, वो खुद का फूड खुद बनाएगा। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है। अब देखो उसमें होता क्या है? उसमें होता है कि जो लाइट एनर्जी है, ये देखो सूर्य से आ रही है लाइट एनर्जी। क्या आ रही है? लाइट एनर्जी आ रही है बेटा। तो
तो ये लाइट एनर्जी क्या करती है, ये गया लीव्स में, लीव्स जो है उसमें है क्लोरोफिल, छोटे 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 क्लोरोफिल है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, वो सर्कुलर फॉर्म में कॉइन के स्टेक के जैसे वो है, थाइलेकोइड रखे होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, रुकिए रुकिए, अरे सब्र करिए, रुकिए, क्लोरोफिल समझाऊंगा मैं आपको, है ना। देखो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखो लाइट जो है वो क्लोरोफिल में बढ़ेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये फूड है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होगा, किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। देखो लाइट इसमें लीव्स में पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल करके क्या बना रहा है, ये रहा ना कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है ना। और बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। और वही ऑक्सीजन जो है हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ब्रीदिंग में इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन, और हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे रेस्पिरेशन हो जाए, जिससे रेस्पिरेशन हो जाए, है ना। और हमारे सेल्स जो है वो बाय प्रोडक्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर क्या बाहर निकालता है, बोलिए बोलिए, अरे बेटा बोलिए, क्या बाहर निकालते हो आप, सांस अंदर लेते हो, सांस छोड़ते हो, सांस छोड़े तब CO2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो बेटा ये जो CO2 है ना वो बाहर निकलता है हमारे में से, और बेटा ये CO2 एब्जॉर्ब कौन करेगा, कौन करेगा, प्लांट करेगा, है ना, प्लांट करेगा, और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, बेटा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, अरे सर, अरे सर, क्या है, क्या है भाई, अरे फूड जो है, फूड है वो कंज्यूम तो कर लिया, ठीक है, फूड बना लिया, फूड बना लिया, अब फूड यूटिलाइज कैसे होगा, फूड स्टोर कैसे होगा, देखो 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 देखो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसको, प्लांट को, किसको, प्लांट को, मेरे प्यारे से प्लांट, पौधा, पेड़, उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। अब देखो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है कभी कभार CO2 वाटर मिल गया भाई, ज्यादा ऐश है, आराम की जिंदगी है, सनलाइट आ रही है पूरे दिन, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बन गया, तो वो स्टोर कहाँ पे होगा, वो स्टोर जो है वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होगा, कहाँ पे होगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा। बात समझ में आई, समझ में आई बात। तो स्टार्च के फॉर्म में अगर मैं बोलूं कि स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर कहाँ होगा, प्लांट में होगा, कहाँ होगा, प्लांट में होगा, ठीक है। तो बेटा स्टार्च है ना, स्टार्च एक्ट्स एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व, रिजर्व मतलब कि जमा करना, ठीक है, जमा करना, स्टोर करना। तो बेटा ये इंटरनल एनर्जी के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है, क्या, स्टार्च, क्या है, स्टार्च है, ठीक है। अब देखो इन ह्यूमंस, ये बड़ी काम की चीज है बेटा, आपकी बात आई है, आपकी बात आई है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सेस एनर्जी इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। बेटा अगर आपने बढ़िया से खाना, एकदम मम्मी ने बड़ी अच्छी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, कढ़ी सब बनाया है, आपने सब खा लिया, यार क्या बना है, रसगुल्ले बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, काजू कतली बनी है, कितना क्या मिठाई है, ठीक है, आपने सारा एकदम भावुक हो गए, आप क्या हो गए, भावुक हो गए, अरे भावुक हो गए आप, ज्यादा खा लिया, तो बेटा डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन तो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा फूड जो है वो कहाँ जाएगा, वेस्ट में तो जाएगा, शौच विधि तो आप करके आओगे, है ना, सोच तो आप करके आओगे, लेकिन और एक्स्ट्रा जो है बच गया वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो बेटा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, कहाँ पे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पे होगा स्टोर, बेटा अभी से याद रख लो, एक पहला चीज है मसल, कहाँ पे, MUSCLE मसल, और दूसरा चीज जो है वो है बेटा लीवर, क्या है, हमारा लीवर, बढ़िया सा डाइजेशन में हेल्प करने वाला लीवर।
तो बेटा जो ये मसल है और ये लीवर है, ये दोनों में क्या स्टोर होता है? दोनों में ग्लाइकोजन ही तो स्टोर होगा। क्या होगा? ग्लाइकोजन स्टोर होगा। और अगर देखो आज एकदम मम्मी ने बढ़िया से खाना खिला दिया है ना, तो अगले दिन अगले दिन मम्मी बोल रही है आज उपवास रख दो, आज उपवास रख दो, मैं थक गई, अब मैं आज नहीं बना रही, है ना, आज उपवास रख दो आप, है ना सब। तो जब आपने उपवास रखा, आपने कुछ नहीं खाया, ठीक है, तो बेटा जब उपवास रखोगे तो ये ग्लाइकोजन आएगा। क्या आएगा? ग्लाइकोजन आएगा और बेटा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। वो तो एनर्जी स्टोर्ड जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में थी ही ना, तो ये ग्लाइकोजन आया मसल में से, पहले बेटा लीवर में से आएगा, लीवर में खत्म हो जाएगा, मसल में से आएगा, ठीक है। इसीलिए ही बेटा आपका वजन क्यों घटता है? अगर आप कम खाते हो तो वजन क्यों घटेगा? क्योंकि बेटा जो मसल मास है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर है, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वो सारे सेल्स बॉडी के खा लेंगे, उसको भी रिस्पायर करना है, उसको भी जिंदा रहना है, क्या करें, सेल को भी जिंदा रहना है ना। तो ये चीज है, तो ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सर थोड़ा डिटेल में और समझा दो ना, और समझा दो ना सर डिटेल में थोड़ा। तो देखो सुनो बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है लीव्स में है, छोटा मोटा क्लोरोफिल। वो क्या करेगा? वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और मैंने बताया था, अभी बताया था, बोलो क्या करेगा आगे? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी क्लोरोफिल ने, वो किसमें कन्वर्ट होगी? किसमें कन्वर्ट होगी? बताओ बताओ। केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और बेटा ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसका मतलब सर क्या हो रहा है? ये केमिकल एनर्जी मतलब क्या हो रहा है सर? बता दो थोड़ा सर, बता दो। देखो मैं बताता हूँ आपको बेटा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा ये जो वाटर है H2O, क्या था? H2O। तो H2O जो है वो स्प्लिट होगा। किसमें स्प्लिट होगा बेटा? तो H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो बेटा इसमें स्प्लिट होगा, ठीक है। तो मतलब कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसमें स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब क्या हो रहा है सर? अब हो रहा है रिडक्शन। किसका रिडक्शन? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, ठीक है। अब बेटा CO2 में रिडक्शन हो रहा है, मतलब बेटा H प्लस ऐड हो रहा है। रिडक्शन होगा मतलब H प्लस उसमें ऐड होगा, क्योंकि वाटर टूटा, ठीक है, हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन बोल रहा है अरे मेरे को तो CO2 पसंद है, अरे मेरे को तो CO2 पसंद है। तो ये जो है वो CO2 और H प्लस मिल करके जुगलबंदी कर करके शादी करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, और हाइड्रेट मतलब H, हाइड्रोजन, ठीक है। सो कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी चेन जो होती है, उससे बनी चेन होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं बेटा। समझ में आई बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ता हूँ। अरे एक एक्टिविटी है प्यारी सी, एकदम मजे आएंगे आपको, बड़े मजे आएंगे ये एक्टिविटी में। अरे क्या सर धब्बे लगे पत्ते में, क्या मजे आएंगे इसमें? पत्ते में धब्बे दिखा रहे हो और सर आप बोल रहे हो मजे आएंगे। अरे आएंगे मजे। देखो ये एक्टिविटी करना साइंस लैब में, आपको बताना है। किसको बताना है? साइंस लैब में आपको बताना है सर को, सर हमको ये एक्टिविटी देखनी है, दिखाओ, है ना। अब तो खैर बोर्ड आने वाली है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको समझनी है तो सर मना नहीं बोलेंगे। साइंस लैब में ले जाएंगे आपको और ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे बेटा। देखो क्या होता है, देखो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। देखो बेटा, टेक अ पोटेड प्लांट विथ वेरीजेटेड लीव्स, ठीक है। अब बेटा लीव्स जो है ना, लीव्स वो लेने हैं, और जो पोटेड प्लांट है ना उसके साथ लेने हैं।
ठीक है, पोटेड प्लांट उसके साथ लेने। अब कीप द प्लांट इन डार्कनेस फॉर 3 days। अब ये जो प्लांट है ना उसको बेटा अंधेरे में रख दो, एकदम अंधेरे में, भूत भी ना आ पाए, है ना, आत्मा भी ना आ पाए, भूत भी ना आ पाए, आप भी ना जा पाओ, लिख दो, अरे रख दो, अंधेरे में रख दो बेटा प्लांट को, है ना। अब ये प्लांट को रख दिया अंधेरे में रख दिया। अब सर क्या करें, अब सर क्या करें, प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours। बेटा अंधेरे में रखना है, 3 दिन तक रखना है। कितने दिन तक, 3 दिन तक। और ध्यान रहे अंधेरा एकदम घना होना चाहिए, जंगल जैसा, है ना, एक लाइट भी अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए, इतना अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। अब 3 दिन जो है वो अंधेरे में प्लांट रखो। उसके बाद जब बाहर निकालोगे तो कितने घंटे के लिए निकालोगे बेटा, सनलाइट में कितने घंटे के लिए रखोगे, 6 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, ठीक है। अब देखो उसमें क्या करोगे, अब क्या करोगे, प्लक अ लीफ एंड मार्क ग्रीन एरियाज, ओके। अब ये जो लीफ है, ये जो लीफ है वहां पे जो भी ग्रीन एरिया बच गए ना बेटा, जो भी ग्रीन एरिया उसमें मार्क कर दो, ये जो ग्रीन एरिया उसमें मार्क कर दो, मार्क ग्रीन एरिया, ठीक है। मार्क करोगे जब आप, अब क्या करोगे, बॉइल द लीफ इन वाटर, और ये लीफ जो है उसका पत्ता है उसको पानी में उबाल दो, है ना, पानी में उबाल दो। पानी में जब उबालोगे, हीट द लीफ इन अल्कोहल यूजिंग अ वाटर बाथ। अब देखो सर ये लीफ को अल्कोहल में डुबो करके अब वाटर बाथ में जो है उसको हीट करना है। सर ये वाटर बाथ क्या होता है, क्या ये नहाना होता है, गर्म पानी से नहाना? अरे नहाना नहीं, नलाना होता है, आप सही समझे हो बेटा। अब देखो वाटर बाथ मतलब कि समझ लो कि ये यूटेंसिल है, समझ लो, ठीक है। अरे बाथ टब है, समझ लो। अब बाथ टब में टेम्परेचर रेगुलेटर एक रखा है इधर, टेम्परेचर रेगुलेटर, ठीक है। इसमें हुआ है पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है बेटा। ये जो पानी है वो थोड़ा टेम्परेचर के कारण एकदम थोड़ा 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 बहुत गुनगुना, थोड़ा थोड़ा एकदम नरम नरम गुनगुना जो पानी है वो हो गया है, नवसेका जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें डाल दो पत्ते को, उसमें डाल दो पत्ते को, ये डाल दिया सर हमने, ये डाल दिया पत्ते को, ठीक है। पत्ते को डाल दो उसमें, ओके। अब पत्ते को डाला उसमें और उसको थोड़े बहुत हीट करो और उसको बाहर निकालो, फिर उसको बाहर निकालो। तो बेटा आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, ये एक्सपेरिमेंट इतना सारा मेहनत किया सर, इतना सारा सब कुछ समझ करके एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी की हमने, स्टार्च टेस्ट इन लीफ, क्या एक्टिविटी की, स्टार्च टेस्ट इन लीफ। हमको देखना है कि यार ये लीफ में स्टार्च है या नहीं है, हमको क्या देखना है, लीफ में स्टार्च है या नहीं है। बेटा ये स्टार्च है ना, स्टार्च, मैंने आपको क्या बोला था कि स्टार्च जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है बेटा प्लांट में। कहाँ पे, प्लांट में, कहाँ पे, प्लांट में बेटा, ठीक है, स्टार्च स्टोर होता है। तो ऑब्जर्व क्या होगा, क्या ऑब्जर्व होगा सर, लीफ बिकम्स कलरलेस, लीफ जो है पत्ता है उसका बेचारे का कलर ही धुल जाएगा, है ना, कलरलेस हो जाएगा वो बेटा। अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो है वो ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल टर्न्स ग्रीन, ठीक है, अल्कोहल भी ग्रीन हो जाएगा। अब देखो अब क्या करोगे, डीप लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। अब जो है अब वो वहां से बाहर निकाला वाटर बाथ से, ठीक है, अल्कोहल ग्रीन हो गया और कलरलेस हो गया, जहां पे अल्कोहल था वो ग्रीन हो गया, ठीक है। तो बेटा वो जो है उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में, जो बोलते हैं ना आई होता है ना, आई, आयोडीन के सॉल्यूशन में जो बेटा उसको डीप करना है, उसको डीप करना है। फिर देखो ऑब्जर्व क्या करोगे, ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर, कौन सा, ब्लू ब्लैक कलर ओनली इन ग्रीन लीव्स, कहाँ पे, ग्रीन लीव्स। जो बेटा जो भी हरे पत्ते होते हैं ना, हरे पत्ते, उसमें ब्लू ब्लैकिश कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा सर, ब्लू ब्लैकिश कलर आ जाएगा। क्या आएगा, ये रहा, देखो ये रहा, मैंने आपके लिए पिक्चर दिया है, एनसीईआरटी का पिक्चर दिया है बेटा, ये ब्लू ब्लैकिश कलर आ जाएगा। अब ये ब्लू ब्लैकिश कलर क्या इंडिकेट करता है सर, सर ये क्या इंडिकेट करता है, तो देखो स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ, जो भी ग्रीन पार्ट होते हैं लीफ के, ठीक है, पत्ते के, उसमें ही स्टार्च प्रेजेंट होता है।
समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? सो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर प्लांट में ग्रीन पार्ट है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या मदद करता है सर? क्लोरोफिल मदद करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने में। क्या करने में? लाइट को एब्जॉर्ब करने में, है ना। अब देखो, एक ये एक्टिविटी से पता चला कि ये जो प्लांट है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों? आपको कैसे पता चला भाई? क्योंकि बेटा ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ना, ये जो ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है ना, वो इंडिकेट करता है कि वहां पे स्टार्च, STARCH, स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, चलो ये जो है स्टार्च टेस्ट के बाद वाला फोटो है। ये जो फोटो है बेटा वो स्टार्च टेस्ट के पहले वाला फोटो है। ठीक है, तो ये फोटो में इतने डिफरेंस है, ये याद रखना, ये याद रखना। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में पूछेगा MCQ में, ये जो आपने एक्टिविटी करी थी, वो स्टार्च टेस्ट जो आपने करा था, उसमें लास्ट कौन सा कलर आया था लेफ्ट में? MCQ में पूछ लेंगे बेटा, है ना। किसमें? MCQ में पूछ लेंगे, याद रखो, है ना, इसको याद रखो। अब देखो डेजर्ट प्लांट्स, आप गए हो रेगिस्तान में, गए हो बेटा? ये रेगिस्तान में बड़ा डर लगता है, मेरे को तो बड़ा डर लगता है बेटा। आपको लगता है? आपको डर लगता है? अरे नहीं लगता, आप तो बहादुर हो, आप तो बहादुर हो ना, तो आपको कैसे डर लगेगा? मैं आपके पीछे पीछे चुपचाप डेजर्ट में चला जाऊंगा, है ना, और मैं घूम के आ जाऊंगा आपके साथ, है ना। अब देखो डेजर्ट प्लांट्स, देखो डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट में प्लांट होते हैं ना, ये देखो कैक्टस, है ना। डेजर्ट में क्या होता है? कैक्टस होता है। तो डेजर्ट प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, उसकी एक बड़ी ही खूबी है, बड़ी खूबी है, वो चोरी करता है। चोरी करता है जब रात में अंधेरा हो और कोई ना देख रहा हो तो चोरी तो बनती है, चोर निकलते हैं ना। तो ये चोरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड की। कौन सी चोरी करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की चोरी करेगा। ठीक है, कब करेगा? रात को, अंधेरी रात को हम जागते फिरते कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ये प्लांट बोलेगा अरे अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप CO2 कहाँ गया? ये रहा, ये रहा, ले लो ले लो, चुपचाप ये ले लेगा CO2। ठीक है, नाउ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म। अब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड का नाम जो है वो अभी आपके कोर्स में नहीं दिया है अभी, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा और जैसे ही दिन का उजाला होगा, सनलाइट होगी और उसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ये डेजर्ट प्लांट करते हैं ऐसा, CO2 रात में चोरी कर लेते हैं। ठीक है, और ये CO2 बचा करके रखते हैं। अरे बचाओ CO2 को, बचाओ। क्यों बचाओ CO2 को? क्योंकि सनलाइट जब आएगी, जब उजाला होगा, अपना टाइम आएगा, है ना। क्या? अपना टाइम आएगा, है ना। तो अपना टाइम जो है वो आता है, उजाले में आता है और फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से खुद का फूड वो खुद बनाता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अब देखो रोल ऑफ क्लोरोफिल। अरे सर ये आप क्लोरोफिल क्लोरोफिल कब के चिल्लाए जा रहे हो? क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है क्या सर? ये क्लोरोफिल क्या है ना। देखो क्लोरोफिल समझाता हूँ। ये है ना प्लांट का एक लीव है। क्या है? लीव है। ये क्या है? लीव, पत्ता, पत्ता, है ना। अब पत्ते को मैंने करा जूम, मैंने करा जूम, ठीक है, माइक्रोस्कोप पे देखा मैंने, तो ये छोटे 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 ग्रीन कलर के ऐसे मेरे को दिखे, है ना, गोल 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 ऐसे मेरे को दिखे। अब ये उसको मैंने और जूम करा, और जूम करा, तो बेटा ऐसा दिखा मेरे को। ये क्या चीज है? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट है, मैंने उसको और जूम करा, तो इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर और जूम करोगे, और अंदर घुसते चले गए, घुसते चले गए, है ना, तो और जूम करोगे बेटा, तो ऐसे कॉइन जैसे आपको गोल 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 स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, है ना, गोल 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 स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक के ऊपर एक 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 ऐसा।
है ना। तो ये जो एक 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 मैं जो बोल रहा हूं ना, वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम थाइलेकोइड है। क्या नाम है, थाइलेकोइड नाम है ना। अब ये देखो, ये थाइलेकोइड जो है, ये थाइलेकोइड जो है, उसमें क्या है, ये पूरा ये जो थाइलेकोइड है ना, ये ग्रीन ग्रीन गोल गोल गोल, यही तो क्लोरोफिल है, यही तो क्लोरोफिल है। मतलब क्लोरोफिल किससे बना है बेटा, क्लोरोफिल किससे बना है बेटा, क्लोरोफिल बना है थाइलेकोइड से। किससे, थाइलेकोइड से। ठीक है, बहुत सारे थाइलेकोइड मिल करके क्लोरोफिल बनता है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल है वो एक्सट्रैक्ट कोइन लाइक स्ट्रक्चर में, पूरी थप्पी जैसा ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो अंदर रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट है ना वो ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के, हरे कलर के ऑर्गेनलीज है। क्या है, ऑर्गेनलीज है। कहाँ पे प्रेजेंट है सर ये लीफ के सेल्स पे प्रेजेंट है। कहाँ पे, लीफ के अंदर जो सेल है, कोश है, गुजराती में उसको, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका। उसके सेल में प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं, सेल, सेल में प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है सेल में, सेल में सर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये याद रखो बेटा। ठीक है, ये याद रखो। और ये क्लोरोफिल किससे बना हुआ है, ये क्लोरोफिल बना हुआ है थाइलेकोइड से। किससे, थाइलेकोइड से। ओके, अब देखो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल जो है वो क्या करती है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। किसके लिए, किसके लिए सर, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए सर, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी। ओके, चलो ये रोल है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का काम है ये। ओके, अब सर ये नई बला आई है, क्या बला है सर ये, रोल ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या है सर, सर व्हाट इज स्टोमेटा। अब देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो लीफ में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, लीफ में होते हैं। जो लीफ है ना, पत्ता, पत्ते के ऊपर होता है सरफेस, उसका क्या होता है, सरफेस, है ना। आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो लीफ का भी सरफेस एरिया होगा ना। ठीक है, तो लीफ जो है उसका सरफेस में ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब देखो स्टोमेटा है क्या चीज सर, स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर है, छोटे 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 छेद है। स्टोमेटा में क्या है, छोटे 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 छेद है। ठीक है, जो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज जो है, सॉरी एक्सचेंज जो है वो कौन करता है सर, वो स्टोमेटा करता है। आ गया मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, स्टोमेटा करता है। क्या करता है स्टोमेटा, एक्सचेंज करता है। क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है, अदला बदली करता है। किसकी, किसकी, O2, O2 और CO2। ठीक है, CO2 जो है, CO2 जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। O2 जो है वो बाहर निकलता है। समझ में आई, एक्सचेंज करता है। ओके, अब इट इज प्रेजेंट ऑन, ये स्टोमेटा कहाँ कहाँ होता है, ये स्टोमेटा कहाँ कहाँ होता है, तो ये एक ग्रीन पार्ट जो लीव्स है उसमें होता है। ठीक है, स्टेम में भी थोड़े बहुत स्टोमेटा होते हैं, और थोड़े 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 एकदम थोड़े रूट में भी होते हैं। ठीक है, रूट में भी होते हैं, ये याद रखना, रूट में भी होते हैं, है ना। ऐसा मत लिख के आ जाना कि हाँ स्टोमेटा तो सर ने बताया था खाली लीव्स में ही होता है। नहीं सर, ये भी बता रहे हैं, सर ये भी बता रहे हैं कि स्टोमेटा लीव्स में भी होता है, स्टोमेटा स्टेम में भी होता है, और स्टोमेटा रूट में भी होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो आगे बढ़ता हूँ। अरे सर, सर ये है ना एक्सचेंज करता है गैसेस को, तो क्या वो हमेशा ओपन ही रहता है, क्या वो स्टोमेटा हमेशा ओपन ही रहता है, नहीं, स्टोमेटा क्लोज भी होता है और स्टोमेटा ओपन भी होता है। देखो कैसे होता है सर, स्टोमेटा ओपन क्लोज कैसे होगा, तो कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। ये जो किडनी शेप, किडनी वाले बीन शेप्ड, ठीक है, ये सेल दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे 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 ये जो सेल जा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, जो स्टोमेटा को गार्ड करेगा।
ठीक है, स्टोमेटा की चौकी करेगा। कब वो खुला रहेगा, कब वो बंद रहेगा, ये गार्ड सेल जो है वो करते, चौकी करते स्टोमेटा की, है ना, एकदम डंडा लगा करके। अब देखो गार्ड सेल जो है वो स्वेल मतलब जब गार्ड सेल बड़े होंगे ना तब स्टोमेटा ओपन होगा। देखो ये गार्ड सेल बड़े हो गए तो स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। ये स्टोमेटल पोर है, पोर मतलब खड्डा, ठीक है, छेद, स्टोमेटा में छेद हो गया। किसके लिए, किसके लिए, CO2 और ऑक्सीजन के लिए। CO2 अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है। इधर से बेटा ये जो CO2 है वो जाएगा अंदर ही, कहाँ पे जाएगा, अंदर ही, ठीक है। ये गया अंदर CO2, वाह, बाहर निकला, क्या बाहर निकला सर, सर O2 बाहर निकला। क्या बाहर निकला, O2 बाहर निकला, है ना। तो ये गार्ड सेल है ना, वो जब श्रिंक करेगा, जब वो गार्ड सेल ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे फूले हुए थे, वो बन गया पोर, देखो पोर बन गया। अरे सर दिल नहीं पोर बनाना है, हाँ ये पोर बना दिया यार स्टूडेंट, आपके लिए दिल पोर सब आपके लिए ही तो है ना। मेरा प्यार आपके साथ, आपका प्यार मेरे साथ, है ना। प्यार भरी बातें हम सर और स्टूडेंट मिलके जब करें तो पोर खुल जाता है, पोर खुल जाता है बेटा। और पोर खुलेगा, पोर खुलेगा तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज होगा और स्टोमेटा नाचने लगेगा, है ना, स्टोमेटा नाचने लगेगा। अरे यार थक गया स्टोमेटा, थक गया स्टोमेटा, थक गया, है ना। अब क्या होगा, स्टोमेटा जो है उसके गार्ड सेल है वो थक गए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, क्लोज होंगे। क्या होंगे, क्लोज होंगे। और क्लोज होगा तो देखो पोर बंद हो गया, दिख रहा है, चित दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, पोर बंद हो गया। पोर बंद हो गया तो उसका मतलब अब एक्सचेंज नहीं होगा, अब एक्सचेंज नहीं होगा बेटा, है ना। तो देखो इट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस, इसमें O2 CO2 तो एक्सचेंज होगा ही होगा। इसमें बेटा इवापोरेशन के कारण H2O होता है ना, H2O पानी, वो भी बाहर निकलता है। अगर वो ओपन ही ओपन ऐसे रह गया बेटा, ओपन ही ओपन ऐसा रह गया तो पानी निकल जाएगा बाहर। आप नीचे से कितना भी रूट को पानी देते रहो, देते रहो, पिलाते रहो बेटा, लेकिन ये स्टोमेटा अगर ओपन रह गया तो ये पानी जो है वो लीक हो जाएगा। पानी लीक हो जाएगा बेटा तो सेल को कैसे काम आएगा, कैसे ये रोजी रोटी ये प्लांट की कैसे चलेगी बेटा, उसका भी तो सोचो, है ना। तो ये मैकेनिज्म जो है वो दे रखी है, नेचर ने, प्रकृति ने दे रखी है, ये मैकेनिज्म स्टोमेटा दे रखा है ना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब और एक एक्टिविटी है, कितनी अच्छी एक्टिविटी है, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी एक्टिविटी है। देखो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने किसका रोल देखा अभी, हमने क्लोरोफिल का रोल देखा, है ना। और ये हमने देखो स्टोमेटा का रोल देखा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल देखते हैं। एक एक्टिविटी करें और एक लास्ट एक्टिविटी, एक लास्ट एक्टिविटी करते हैं। देखो उसमें क्या है, टेक 2 सिमिलर पोटेड प्लांट्स, दोनों एक जैसे ही पोट में प्लांट लेकर के आना है। क्या आना है, प्लांट लेकर के आना है, छोटे छोटे रोज के प्लांट लेकर के आओ, कहीं से आओ, है ना, रोज के प्लांट लेकर के आओ, 2 पोट में सिमिलर एकदम, वापिस रख दो अंधेरे में, ठीक है, वापिस रख दो अंधेरे में। कितने दिन तक सर, सर 3 दिन तक। कितने दिन तक, 3 दिन तक, 3 दिन तक रखो, 3 दिन तक रखो, ठीक है। नाउ प्लेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नियर 1 प्लांट। अब ये जो एक प्लांट है ना, एक प्लांट देखो ये इसमें रखा है, इसमें रखा है डार्कनेस में, अंधेरे में रखा है ताकि लाइट ना आए। ये देखो ये पूरा जो बना है ना, ये अंधेरे के लिए बनाया है, ठीक है, जो ताकि लाइट ना आए। अब ये जो बना है उसके अंदर ये जो रखा भी सॉसर रखा है, क्या रखा है, सॉसर रखा है। उसमें बेटा ये रकाबी में रख दो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रख दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बेटा KOH। क्या बोलोगे, KOH बोलोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे। एक प्लांट के पास में रख दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा जो प्लांट है उसके पास में कुछ मत रखो, कुछ मत रखो, है ना। अब दोनों को एकदम एयर टाइट, मैंने बोला ना बेल जार, इसको क्या बोलेंगे, बेल जार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेल जार। बेल के शेप में जो एक कवरिंग है उसको जार बोलेंगे, ठीक है, बेल के शेप में है। देखो घंटी, इधर से घंटी बजा देता हूँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इधर से घंटी भी बजा देता हूँ। देखो बेल जार हो गया ना, बेल जार हो गया ना। तो बेटा ये जो बेल जार है उसके अंदर दोनों प्लांट रख दो, ठीक है। अब कीप इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटे के लिए उसको सनलाइट में रख दो। कहाँ पे रख दो, सनलाइट में रख दो। ये बेल जार के साथ साथ ही रखना है सनलाइट में, ठीक है। चलो टेस्ट लीव्स फॉर स्टार्च। अब देखो
स्टार्च के लिए उसको वापस टेस्ट करो, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताया ना वैसे टेस्ट करो स्टार्च के लिए कि स्टार्च प्रेजेंट है ग्रीन पार्ट में या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलेगा, देखो मैं बताता हूं क्या पता चलेगा। प्लांट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड शोज लेस और नो स्टार्च, मतलब कि जो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा जो प्लांट में, जो KOH ले लेगा, क्या करेगा, KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो उसमें स्टार्च भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्टार्च भी नहीं होगा या तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो क्या करेगा, फर्दर फोटोसिंथेसिस करेगा और एकदम जिंदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट है, ये रहा CO2 जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जहां पे फोटोसिंथेसिस है तो इसमें बेटा फर्स्ट में यहाँ पे KOH रख दिया है ना, ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होगा, इसमें CO2 नहीं होगा। ठीक है, इसमें CO2 नहीं होगा और इसमें बेटा CO2 होगा, इसमें CO2 होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, इसमें बेटा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात समझ में आई बेटा। अब देखो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। अब ये प्लांट जो है वो उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए और भी कई चीजें चाहिए होती है, जैसे कि वाटर पानी, अरे पानी H2O जो आप पीते हो, राइट, मैं भी थोड़ा पी लूं, पानी से याद आया, अरे पानी, हाँ ठीक है, और कुछ नहीं है, और मत समझना कुछ कि कप में सर क्या ही पता नहीं पी रहे, पानी पी रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम सोइल, जो सोइल होती है ना उसमें से वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मिनरल्स, कौन से मिनरल चाहिए उसको, प्लांट को बेटा एक तो चाहिए नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस होता है ना तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। एक चाहिए होता है फॉस्फोरस, ये रहा फॉस्फोरस P। ठीक है, ये P है, फॉस्फोरस ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा दिखता है, देखो फॉस्फोरस ऐसा दिखता है। ओके, और ये रहा बेटा आयरन, लोखंड आयरन। ठीक है, तो बेटा इसको बोलते हैं Fe, क्या बोलते हैं, Fe आयरन। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ऐसा दिखता है, देखो मैग्नीशियम, देख लो फॉस्फोरस कैसा दिखेगा, देखो आयरन कैसा दिखता है, देखो कैसा मैग्नीशियम दिखता है। ये देख करके करो बेटा, रटो मत कुछ, अगर आप रटने जब लग जाओगे ना तो रट्टेबाजी जो है वो लंबी चलेगी नहीं, है ना। दिक्कत शायद आप समझ लो टेंथ निकाल लो, आगे बढ़ोगे, आगे पढ़ोगे बेटा, कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। क्या काम आएगा, कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है आपके बढ़िया एकदम, तो बेटा आप आगे बहुत ही सफर करने वाले हो। ठीक है, तो कुछ भी पढ़ो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, क्या रखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो बेटा, रट्टेबाजी से काम नहीं होगा। ओके, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। चलो, अब लास्ट चीज है रोल ऑफ नाइट्रोजन। क्या चीज है, रोल ऑफ नाइट्रोजन, इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अरे सर ये नाइट्रोजन जो है उसकी बात आ रही है, किसकी बात आई, नाइट्रोजन की बात आई। तो ये नाइट्रोजन है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड में, किसमें, एमिनो एसिड में। ठीक है, और ये एमिनो एसिड जो है वो बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके क्या बनेंगे, लास्ट क्या बनेंगे, प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे। ये देखो, ये जो वीगन सोर्सेज है ना प्रोटीन के, इतने सारे सोर्सेज है, देखो वीगन सोर्सेज है। ठीक है, अब देखो एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज एब्जॉर्ब। अरे ये नाइट्रोजन सर कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा, रूट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और दो फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये बोलते हैं नाइट्रेट, बट क्या बोलते हैं, नाइट्रेट एन आयन। क्या बोलोगे, एन आयन बोलोगे, जहाँ पे माइनस होता है ना उसको एन आयन बोलते हैं। ठीक है, तो NO3 माइनस जो है क्या है, NO3 माइनस, ये देखो N है और 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है,
अब देखो NO2 माइनस, ठीक है, क्या है NO2 माइनस, तो NO2 माइनस जो है वो उसमें माइनस मतलब एन आयन है, तो ये बोल देंगे नाइट्राइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे नाइट्राइट बोलेंगे, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन उसमें जुड़ा हुआ है, ये बोलेंगे नाइट्राइट। ये बेटा एब्जॉर्ब करेगा, ये रूट एब्जॉर्ब करेगा, कौन करेगा रूट एब्जॉर्ब करेगा, सोइल में से होगा, ओके। और ऑल्सो ऑब्टेन, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, इसको पेड़ को मतलब कि प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है, ठीक है, और जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है उसका फूड जो है वो बैक्टीरिया को दे देता है, ठीक है। तो ऐसे होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन के एन आयन के फॉर्म में, ओके। चल ये हो गई बेटा हमारी आज की टॉपिक पूरी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अगले चैप्टर में मतलब कि अगले क्लास में अगले लेक्चर में, ये चैप्टर थोड़ी खत्म हुआ है, चैप्टर तो लंबा चलेगा ना, तो ये चैप्टर में ही अगला टॉपिक जो है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, और आगे बहुत सारे टॉपिक्स है, और तो ये टॉपिक सारे बेटा मैं पढ़ाऊंगा, ओके। ये चैप्टर नहीं, साइंस के सारे चैप्टर्स बोर्ड के पहले खत्म होंगे। आई एम प्रोमिसिंग यू दैट ऑल द चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड बाय मी बिफोर बोर्ड, ओके। क्योंकि आपकी बोर्ड आ रही है, आपसे ज्यादा तो बेटा मेरे को एकदम टेंशन होती है, ठीक है, कि यार मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ये स्ट्रेस ले लेंगे तो क्या होगा, तो मेरे को थोड़ी स्ट्रेस लेनी पड़ती है। आपका काम आसान करने के लिए मेरे को आना पड़ता है, मेरे को YouTube में फ्री में पढ़ाने आना पड़ता है। मेरे को पता है बेटा कि फ्री एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम मिल रही है ना। तो मैं बेटा चाहता हूं, मैं इंडिया में, भारत में चाहता हूं कि CBSE टॉपर जो है वो शिवम नॉलेज टेम्पल के साथ पढ़ करके निकले और CBSE पूरा इंडिया में टॉप कर दे, है ना। तो CBSE सेंट्रल बोर्ड टॉप करना हो बेटा, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अलावा ये तो पॉसिबल है नहीं, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कौन देगा, मैं दूंगा। शिवम सर, आपके शिवम सर है ना, बस वो देंगे ना, है ना, वो देंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देंगे बेटा, है ना। और आप बस तैयारी करो, मेहनत करो, डायरेक्शन मैं दूंगा, आपकी मेहनत आपके हाथ में है, ठीक है। आपका चुनाव है, आप मेहनत करोगे आगे आओगे, आपकी भलाई होगी बेटा, आपकी ही भलाई होगी, आप ही बहुत ही इंडिया के लिए भी कुछ कर पाओगे। भारत, इंडिया कितना प्यारा नाम है, इंडिया, आई लव माई इंडिया, है ना। तो इंडिया के लिए आपको अगर कुछ करना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, ओके। तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, डायरेक्शन देने के लिए मैं बैठा हूं, ओके। हम बैठे हैं डायरेक्शन देने के लिए, डायरेक्शन दूंगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी आसानी से, बड़े जो हार्ड कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ी आसानी से आपको पिला दूंगा बेटा, आपको पिला दूंगा। कॉन्सेप्ट का नशा ऐसी चीज है बेटा जो लोगों को साइंटिस्ट बना दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट का नशा, साइंस का नशा, फैक्ट का नशा, बेटा पढ़ाई का नशा, पढ़ाई का भी नशा होता है। ये पढ़ाई के नशे में अगर जो कोई पड़ जाए बेटा तो वो आशिक सही प्रेम करना सीख जाए, है ना, इसको ही प्रेम बोलते हैं बेटा। पड़ जाओ सही और ऊंचे काम में, इसको ही प्रेम बोलते हैं ना। प्रेम और क्या है, सही और ऊंचा काम में जुड़ जाओ, उसमें पूरा झोंक दो अपने आप को, यही प्रेम है बेटा, यही प्रेम है। अपने आप से प्रेम करो, अपने काम से प्रेम करो, बहुत काम आएगा बेटा, ये चीज बहुत काम आएगा, आपके जीवन को सरल बना देगा, है ना। साइंस आपके जीवन को सरल बना देगा। आप इतने सरल हो, ठीक है, इतने सरल हो, अगर आप, नेचर ने आपको इतना सरल बनाया है तो आप क्यों अपने मेंटल में, अपने माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हो बेटा, है ना। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, ओके, काम को प्रेम करो। और बेटा अगर आपको मेहनत में ऐसा दिख रहा है कि कमी हो रही है और भी, तो आइए, मैं बेटा मोरबी गुजरात में, कहाँ पे हूँ, मोरबी गुजरात में हूँ बेटा, मोरबी गुजरात में आओ, मेरे साथ 1-on-1 लाइव इंटरेक्शन के साथ पढ़ो, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस क्लास 6 to क्लास 12, 11, 12 साइंस भी पढ़ाता हूँ।
अगर कोई स्टूडेंट 11-12 साइंस में है और मोरबी या मोरबी के आसपास कहीं रहता है बेटा, तो मेरे पास पढ़ने आ सकता है। ठीक है, इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज करो, डीएम करो, मैं आपको एड्रेस भेजूंगा। ठीक है, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी मेरे से मिलने की। बेटा आप मिल सकते हो कभी भी कहीं भी। ठीक है, मैं आपके लिए ही बना हूं, आपकी पढ़ाई के लिए ही बना हूं बेटा मैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाकर बहुत ही मजा आया मेरे को। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, ऐसे 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 एक एनर्जी आ जाती है। मेरा न्यूट्रिशन तो आप हो, मेरा न्यूट्रिशन तो आप हो बेटा। आप ही तो हो जो भी हो मेरे लिए। मेरे प्रेम भी आप हो, मेरा प्यार भी आप हो बेटा, है ना बेटा। तो देखो बेटा, आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे, मैं आपका हमेशा बेटा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके बाप की तरह खड़ा रहूंगा, आपके माँ की तरह खड़ा रहूंगा, आपके गुरु की तरह खड़ा रहूंगा बेटा। कहीं भी प्रॉब्लम हो बस डीएम करो, कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो। ठीक है, कितने सारे हमारे जुड़ने के चैनल्स है, कितने सारे माध्यम है बेटा, मीडियम्स है। तो ये मीडियम का इस्तेमाल करो और साइंस सीखो, और भी सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ाने वाला हूँ वो भी सीखो बेटा। ठीक है, सीखो, जानो, समझो और आगे बढ़ो बेटा, और इंडिया को, भारत को भी आगे बढ़ाओ। आप जैसे नौजवान की जरूरत है भारत को बेटा। जवान, आप जवान हो ना, ठीक है, युवान हो आप जैसे युवान की जरूरत है बेटा भारत को, है ना। चलो साइंस एकदम बढ़िया से पढ़ो। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, जय हिंद बेटा। ओके, चलिए बाय बाय।